जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं, जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी सरकार के दौरे इक़्तिदार में मुल्क में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। श्रीनगर में एक तकरीब पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इजहार ख्याल। जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा आज भी रही मुअत्तल। पहलगाम और बालतल से यात्रा बहाल। मुगल रोड पर कल पेश आए सड़क हादसे में डायरेक्टर फाइनेंस जंगलात, उनकी अहलिया और बेटा अज़जान। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार अफसोस। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए रही बंद। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली मरकजी सरकार ने मुल्क में तरक्की का एक नया दौर शुरू किया है। श्रीनगर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के एहतिमाम से मुनअक़िदा 5 रोज़ा मल्टी मीडिया नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि मुल्क की कामयाबी को देखते हुए दुनिया में भारत से उम्मीदें वाबस्ता की हैं। उन्होंने कहा कि इस महीने की 14 तारीख को चंद्रयान को चांद पर भेजा जा रहा है और इस तरह भारत ये कारनामा अंजाम देने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बनेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मल्टी मीडिया नुमाइश के इनेकाद के लिए सीबीसी को मुबारकबाद दी। तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, सीबीसी के ज्वाइंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास और पीआईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर काजी मोहम्मद सलमान भी मौजूद थे। नुमाइश के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी सतह पर जमहूरियत को बहाल किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 की तनसीख के लिए कांग्रेस को बीजेपी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। तकरीब के आखिर में जितेंद्र सिंह ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली आशा वर्करों को अवार्ड अता किए। इस दौरान अवामी शिकायत और पेंशनर्स की मरकजी वजारत के एहतिमाम से SKICC श्रीनगर में आज बैंकर्स अवेयरनेस वर्कशॉप मुनअकिद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग शहरियों की सहूलत के लिए मरकजी हुकूमत बामाना इक़दामात कर रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा मुसलसल तौर बंद रहने के नतीजे में जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा आज तीसरे रोज भी मुअत्तल रही। यात्रा की मुअत्तली के नतीजे में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में 6000 से ज्यादा, जबकि चंद्रकोट रामबन बेस कैंप में 5000 के करीब यात्री दरमानदार होकर रह गए हैं। इन यात्रियों ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि वो महफूज हैं और हुकूमत ने उनके क़यामत आम के लिए इत्मीनान बख्श इंतजाम किए हैं। ताहम पहले ही श्रीनगर पहुंचे 15000 यात्रियों को आज बालतल के रास्ते घुप्पा की तरफ जाने की इजाजत दी गई। पहलगाम के रास्ते यात्रा कल दोपहर के बाद ही बहाल हुई थी। हमारे नुमाइंदे ने हुक्काम का हवाला देकर खबर दी है कि आज दोपहर 2 बजे तक 12275 यात्रियों ने घुप्पा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस तरह अब तक दर्शन करने वालों की कुल तादाद 1,06,202 हो गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने आज सोनमर्ग में एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात के ताल्लुक से उन्हें तफसीली जानकारी दी। अता हसनैन ने किसी भी मुमकिन कुदरती आफत से निपटने के लिए SDRF और NDRF की टीमों को तैयारी की हालत में रहने की हिदायत दी। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया ताकि यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कराई जा सकें।
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जानबाज अहलकारों ने यात्रा ड्यूटी के दौरान कई यात्रियों की खोई हुई कीमती अशिया उन्हें वापस लौटाकर अखलाकी अक़दार और दियानतदारी का सबूत दिया है। वज़ीर दाखिला ने पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दर्शन कुमार और हेड कांस्टेबल सतपाल का खुसूसी तौर जिक्र किया है, जिन्होंने एक यात्री की 80,000 रुपये नकद रकम, मोबाइल फोन और यात्रा दस्तावेजात उनको वापस लौटाए। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दरियासना वज़ीर दाखिला SDRF के तुज़ाहिर अहमद नामी एक रज़ाकार की तारीफ करते हुए कहा है कि SDRF कौम की खिदमत में हमेशा पेश रही है। अमित शाह ने मज़कूरा रज़ाकार की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड की है, जिसमें इस रज़ाकार को एक यात्री को अपने कांधों पर उठाकर महफूज मकाम की जानिब ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने दियानतदारी का मुजाहरा करने के लिए ASI दर्शन कुमार और हेड कांस्टेबल सतपाल के हक में 10-10 हज़ार रुपये के नकद इनाम का ऐलान किया है। इन दोनों पुलिस एहलकारों ने सरबल पार्किंग एरिया में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले एक यात्री का खोया हुआ बैग पाया था और बाद में उन्होंने ये बैग मज़कूरा यात्री तक पहुंचाया। इस बैग में यात्री की कीमती अशिया मौजूद थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार RR भटनागर ने आयुष्मान भारत योजना की मुअस्सर अमल आवरी पर जोर देते हुए कहा है कि यह स्कीम समाज के पसमानदा तबके के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। मौसूफ मरकजी हुकूमत की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर की स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुश्तरका एहतमाम से मुनअकिदा 2 रोज़ा इलाकाई आयुष्मान मीटिंग के इफ्तिताह के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने स्कीम के तहत सरकारी अस्पतालों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और मजीद प्राइवेट अस्पतालों को इस दायरे में लाने पर भी जोर दिया। मुशीर ने कहा कि हुकूमत बेहतर तबी सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़वी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि माह मुहर्रम की आमद के पेश नज़र इंतजामात को हतमी शक्ल दी जानी चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंतजामिया ने अभी तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया है। आगा हसन ने मजीद कहा कि जिला बडगाम को तरक्याती महाज पर भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी जमात लोगों के आईनी और जमहूरी हकूक़ की बहाली के लिए सरगर्म अमल है। श्रीनगर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर सतह पर गैर यकीनियत का माहौल है और बकौल उनके खुसूसी इख्तियारात की बहाली से क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत ने बेघर अफराद को ज़मीन फराहम करने के लिए जो लाहे अमल अपनाया है वो अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर शाख के अक़लियती मोर्चे के एहतमाम से आज जवाहर नगर श्रीनगर में एक अवामी दरबार मुनअक़िद हुआ, जिसमें अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने हर दौर में यहाँ के लोगों को सब्ज बाग दिखाकर उनका इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि BJP ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए कई स्कीमें मुतारिफ की हैं। BJP हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने की जारी तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मती गावरन कोकरनाग में 9 साल बेमिसाल के मौजू पर BJP के एहतमाम से एक तकरीब मुनअक़िद हुई। इस मौके पर पार्टी के कई लीडरों ने खिताब किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब से हुकूमत की बागडोर संभाली तब से जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ। शोपियां के शादाब करेवा इलाके में आज महकमे ज़राअत के एहतमाम से 3 रोज़ा किसान संपर्क अभियान तरबियती प्रोग्राम का आगाज हुआ। ज़राई शोबे की जामे तरक्की के लिए अमलाए जा रहे मनसूबों की एक कड़ी के तौर पर मुनअक़िदा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह EDI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के हुकाम शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान किसानों को हुकूमत की ज़राई बहबूद स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर EDI ने कहा कि यह प्रोग्राम किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाने पर मरकूज है।
JNK بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے آج 11ویں جماعت کے امتحانی نتائج کا اعلان کیا ہے۔ امتحان میں جموں کشمیر اور لداخ یوٹیز کے 1,39,431 طلبہ شریک ہوئے تھے، جن میں سے 73,471 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ لڑکیوں نے ایک بار پھر اس امتحان میں سبقت لیتے ہوئے 57% کامیابی حاصل کی، جبکہ امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی کل شرح 49% رہی۔ مغل روڈ پر کل شام ایک دلدوز سڑک حادثے میں ڈائریکٹر فائنانس رمبیر سنگھ بالی، ان کی اہلیہ اور بیٹا از جان ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی بیٹی بھی زخمی ہوئی۔ حادثہ پونچھ میں پنر پل کے نزدیک پیش آیا۔ ڈائریکٹر فائنانس اپنے کنبے کے ہمراہ سری نگر سے پونچھ جا رہے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے حادثے میں زخمی ہوئی ڈائریکٹر فائنانس کی بیٹی کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ متاثر کنبے کو تمام تر سہولیات فراہم کریں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے مغل روڈ پر پیش آئے المناک حادثے میں جنگلات اور ماحولیات کے ڈائریکٹر فائنانس رمبیر سنگھ بالی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ ہمدردی جتائی۔ انہوں نے حادثے میں زخمی ہوئی RS بالی کی بیٹی کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے بھی رمبیر سنگھ بالی، ان کی اہلیہ اور پرویندر کور اور ان کے بیٹے کی حادثے میں ہوئی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ PDF کے چیئرمین حکیم محمد یاسین اور اپنی پارٹی کے ترجمان جاوید حسین بیگ نے بھی رمبیر سنگھ بالی، ان کی اہلیہ اور بیٹے کی سڑک حادثے میں ہوئی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ وادی چناب کے مختلف علاقوں میں آج صبح زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق صبح 5:38 پر زلزلے کا پہلا جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کے نتیجے میں ڈوڈا اور کشتواڑ کے علاوہ رامبن کے بیشتر علاقوں میں لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر آئے۔ ریکٹر پیمانے پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اس کے فقط 6 منٹ بعد چناب علاقے میں زلزلے کا ایک اور جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کی شدت ریکٹر پیمانے پر 4.2 تھی۔ کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں اگرچہ چند مکانوں میں دراڑیں پڑی، تاہم کسی بڑے مالی یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پونچھ ضلع میں حد متحرکہ کے نزدیک کل رات دیر گئے بارودی سرنگ کے دھماکے میں فوج کا ایک جوان زخمی ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق مذکورہ فوجی جوان نے غیر دانستہ طور بارودی سرنگ پر پاؤں رکھا، جس کے نتیجے میں وہاں دھماکہ ہوا۔ زخمی جوان کو فوری طور ملٹری اسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دراندازی کے واقعات کو روکنے کے لیے حد متحرکہ کے نزدیک کچھ مقامات پر بارودی سرنگیں بچھائی جاتی ہیں۔ CRPF کی جانب سے آج وادی کے بلند پایا صوفی بزرگ عبدالوہاب المعروف وہاب خار صاحب کے آستان عالیہ واقع کھریو میں ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں زائرین کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی طبی جانچ کی گئی۔ اس موقع پر کئی ضرورت مند مریضوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئی۔ CRPF کے 185 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ CRPF امن و قانون بنائے رکھنے کے علاوہ سماجی کاموں میں بھی پیش رہتی ہے۔ رضاکار تنظیم ومید اور کلچرل اکیڈمی کے مشترکہ اہتمام سے پگہ تھیٹر فیسٹیول کا دوسرا ایڈیشن آج ٹیگور ہال سری نگر میں شروع ہوا۔ تقریب پر سیکرٹری کلچرل اکیڈمی بھرت سنگھ مہمان خصوصی تھے، جبکہ اس موقع پر سرکردہ شعراء، ادیبوں، قلمکاروں اور براڈ کاسٹروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے آغاز میں یمبرزل آرٹ اینڈ کلچرل گروپ کی طرف سے رف پیش کیا گیا۔ 16 جولائی تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول میں رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @TD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔